सोने की चमक इन दिनों थोड़ी फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। कीमतों में सुस्ती है, मार्केट में हलचल है और निवेशकों के मन में एक बड़ा सवाल कि क्या गोल्ड की रैली अब खत्म हो गई है। मार्केट में लगातार शोर सुनाई दे रहा है कि सोना गिर रहा है, लेकिन क्या सच में कहानी इतनी सीधी है या इसके पीछे कोई बड़ी चाल छिपी है? क्योंकि जहां एक तरफ गिरावट दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ एक नई रिपोर्ट बड़ा दावा कर रही है। रिपोर्ट में यह है कि सोना $8,000 प्रति औंच का टारगेट अभी जिंदा रखा है। यानी सवाल सिर्फ गिरावट का नहीं बल्कि इस बात का है कि क्या यह गिरावट एक बड़े मौके की शुरुआत है। सोना चांदी के आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि गोल्ड का मौजूदा चाल, उसके पीछे के कारण और आगे की संभावनाएं जो बाजार को चौंका सकती है। लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं MCX पर, जिससे सोने और चांदी के ताजा रेट्स पता चल सके। तो MCX पर गोल्ड और सिल्वर में आज गिरावट देखी जा रही है। गोल्ड 5 जून वाला कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 21 रुपए गिरकर 1,51,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला। तो वहीं MCX पर सिल्वर 5 मई कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 1,334 रुपए की गिरावट के साथ 2,40,490 रुपए प्रति किलोग्राम पर ओपन हुआ। यानी कि दबाव साफ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं उस रिपोर्ट की जिसने बाजार में नई बहस छेड़ दी है। गोल्ड पर जारी KDI एडवाइजरी की रिपोर्ट में 50 साल का डेटा और 2026 तक का रोड मैप पेश किया गया है। सबसे अहम बात, मौजूदा गिरावट को क्रैश समझने की गलती न करें। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सिर्फ एक करेक्शन है, यानी लंबी कहानी अभी बाकी है। हाल ही में सोने ने $5,602 प्रति औंच का हाई बनाया था और यह करीब $4,700 प्रति औंच के आसपास कारोबार कर रहा है। गिरावट जरूर आई है, लेकिन रिपोर्ट इसे एक मैकेनिकल मूव मानती है। यानी जो गिरावट दिख रही है वो अंत नहीं है, बल्कि एक बड़े ट्रेंड के बीच का ठहराव भी हो सकती है। अब सवाल आता है कि अभी सोना गिर क्यों रहा है? तो जवाब है, इसके 5 कारण है। US बॉन्ड यील्ड जिसमें 4.25% की बढ़त है, इसलिए पैसा गोल्ड से निकलकर बॉन्ड में जा रहा है। डॉलर मजबूत जो कि 90 के पार है, जिससे सोने पर दबाव है। तीसरा है ETF सेलिंग, करीब $70 बिलियन की निकासी हुई है। चौथा है डिमांड में सुस्ती, भारत और चीन जैसे देश फिलहाल इसकी खरीदारी कम कर रहे हैं। और पांचवा है जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस, यानी कि बिकवाली मजबूरी में हो रही है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, वो भी देखिए। अमेरिका पर $39 ट्रिलियन का कर्ज है और दुनिया में डी-डॉलराइजेशन तेज हो रहा है। यही वो फैक्टर्स है जो सोने को लंबी रेस का घोड़ा बनाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर 2026 तक बाजार में दबाव बना रह सकता है। इस दौरान सोना $4,100 प्रति औंच और बहुत ज्यादा दबाव रहा तो 3,450 तक फिसल सकता है। फेज 2 जो सितंबर 2026 से मार्च 2027 तक का है, यह बेस बनाने का समय होगा। यहाँ सोना गिरना बंद होगा और $3,450 प्रति औंच से $5,100 प्रति औंच के बीच स्थिरता आएगी। इसी दौरान रूस के एक्सपोर्ट्स बैन का असली असर बाजार पर दिखना शुरू होगा और फेज 3 जो साल 2027 और उसके आगे का है, यहाँ से शुरू होगा असली गेम। यह वो दौर होगा जब $8,000 प्रति औंच की तरफ गोल्ड बढ़ेगा। तो ये रही नई रिपोर्ट जिसमें यह बताया गया है कि सोना लंबी रेस का घोड़ा बन सकता है। खैर, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।